किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। किरचॉफ लॉ क्या होता है देखिएगा, ये टॉपिक आपके एक साइंटिस्ट के नेम पर, किस पर है, साइंटिस्ट पर आता है। अब किरचॉफ लॉ क्या है सर, किरचॉफ लॉ डिवाइड है आपके दो पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट में, एक केसीएल और एक केवीएल। केसीएल को हम फर्स्ट लॉ भी बोलेंगे और केवीएल को हम सेकेंड लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे किरचॉफ लॉ का हमने स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, एक केसीएल जिसको हम ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बोलेंगे, केवीएल जिसको हम किरचॉफ का सेकेंड लॉ बोलेंगे। अब सर ये किरचॉफ लॉ जो है ना, ये साइंटिस्ट के नेम पर है। अब ये किरचॉफ लॉ क्यों बनाया गया, इसके पीछे का कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो किरचॉफ लॉ को पीछे जो इसका पीछे का रीजन है बनाने का ना, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, मतलब सपोज करें ऐसी सर्किट हो जिसमें एक से ज्यादा नंबर ऑफ सेल हो, ऐसी सर्किट हो जिसमें बहुत सारे रेसिस्टर लगे हों, ठीक है, ऐसी सर्किट हो जिसमें बहुत सारे लूप बन रहे हों। हमने क्या किया, किरचॉफ लॉ कहाँ अप्लाई करते हैं हम, जो बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्किट होती है, ऐसी सर्किट जिसमें दो या दो से ज़्यादा नंबर ऑफ सेल लगे हों, जिसमें बहुत सारे इंटरनल रेसिस्टर या बहुत सारे एक्सटर्नल रेसिस्टर कनेक्ट हो, उस केस में आप किरचॉफ लॉ का अप्लाई करके आप इजीली सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो ये पहला क्लियर हो गया किरचॉफ लॉ क्यों आया। किसी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट को इजीली सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ लॉ का अप्लाई करेंगे। वैसे तो हम इसको चाहें तो ओम्स लॉ का भी यूज़ करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओम्स लॉ का भी यूज़ करके इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो केसीएल को, लेकिन हम किसका यूज़ करेंगे, किरचॉफ लॉ का। किसका, किरचॉफ लॉ का, ताकि और टाइम से वो और जल्दी सॉल्व कर सके बिना किसी कैलकुलेशन के, मतलब बहुत लेस कैलकुलेशन के। चलिए अब ये तो हो गया सर आपका बेसिक से हमने बता दिया किरचॉफ लॉ का काम क्या है। अब किरचॉफ लॉ दो पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट लॉ केसीएल एंड सेकंड लॉ केवीएल। पहला लॉ हम कौन सा स्टडी करेंगे, केसीएल। फर्स्ट लॉ स्टडी करेंगे हम केसीएल। तो देखिए केसीएल में हम क्या आपको कराना है, केसीएल। केसीएल का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। केसीएल का आपका फर्स्ट लॉ होगा किरचॉफ करंट लॉ। कई बार यहाँ पर बच्चे किरचॉफ करंट लूप बोल देते हैं, लूप नहीं बोलोगे आप, किरचॉफ करंट लॉ बोलोगे। क्या बोलोगे, किरचॉफ करंट लॉ। ये होता है आपका केसीएल, ठीक है ना। अब सर केसीएल में क्या बताया गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार इस लॉ को जंक्शन लॉ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, कई बार इसको जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल भी इसको। मिनिमम 3 या मोर देन 3 पाथ आके मीट कर रही हो। हमने क्या किया, जंक्शन वे पॉइंट होती है जहां पर मिनिमम 3 या मोर देन 3 ब्रांचेस आके मीट करेंगे, उस पॉइंट को जंक्शन बोलेंगे। तो अगर मैं इस पॉइंट को ध्यान से देखूं तो 1 2 3 4 कितनी ब्रांचेस कनेक्ट हैं, इस पॉइंट पर 4 ब्रांचेस कनेक्ट हैं। तो यानी इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, जंक्शन बोल सकते हैं। याद रखिएगा मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 3। अगर आपका 3 से कम है उस पॉइंट को आप जंक्शन नहीं बोलोगे। एग्जांपल, अगर इस तरीके से मैं कोई पॉइंट ले लूं तो क्या इसको हम जंक्शन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। यहाँ मिनिमम 2 ही ब्रांच है, मतलब मैक्सिमम 2 ही ब्रांच है। मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा होगा तो उस पॉइंट को जंक्शन बोलोगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये पॉइंट आपकी जंक्शन है, ठीक है, जंक्शन